हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan a जोड़ sin a बराबर m तथा tan a घटाओ sin a बराबर n हो तो m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बटा mn का मान है। विकल्प ए 4, विकल्प बी 3, विकल्प सी 16 तथा विकल्प डी 9। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी ये देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। ए जोड़ बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर तथा यही ऋण चिन्ह हो तो केवल यहाँ ऋण हो। अब जो प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों, उसी अनुसार हम लोग काम करें। दिया गया है m का मान है बच्चों tan a जोड़ sin a। तो हमें m का वर्ग चाहिए, तो दोनों ओर वर्ग कर दे। m का वर्ग बराबर tan a जोड़ sin a का वर्ग तथा n दिया हुआ है tan a ऋण sin a n स्क्वायर का वर्ग बच्चों tan a ऋण sin a का वर्ग। अब हमें चाहिए बच्चों m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर, जो m जोड़ n गुने m घटाओ n के बराबर होगा। m और n को जोड़े बच्चों तो साइन a से साइन a खत्म, तो 2 tan a, और m घटाओ n करें अगर बच्चों तो tan a से tan a खत्म, यानी 2, अर्थात m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर का मान हो गया 4 tan a sin a, 4 tan a गुने साइन a, तथा m गुने n का मान निकाले अगर m गुने n तो ये आ जाएगा tan a जोड़ साइन a गुने tan a घटाओ साइन a, जो हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर a घटाओ साइन स्क्वायर a, जिसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a घटाओ साइन स्क्वायर a, जिसमें साइन स्क्वायर a अगर उभयनिष्ठ लेकर लघुत्तम ले लें तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a, जो आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर a 1 घटाओ कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a, यानी ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a tan स्क्वायर a गुने साइन स्क्वायर। हमें चाहिए m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर का पूर्ण वर्ग, m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बटा mn। तो m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर बच्चों 4 tan a गुने साइन a का पूर्ण वर्ग के रूप में बटा mn tan स्क्वायर a गुने साइन स्क्वायर a, tan स्क्वायर a साइन स्क्वायर a खत्म, 4 का वर्ग 16, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। और दिए हुए विकल्प में विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। तो दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।